Hello बच्चों, let's read this question. The question says the color of second line of Balmer series is. इस क्वेश्चन में बोला है कि बाल्मर सीरीज में सेकंड लाइन का कलर कौन सा होता है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज. सो फर्स्ट राइट दी की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कलर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी और वेवलेंथ को कंपेयर करना होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, कलर ऑफ सेकेंड लाइन, कलर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व बाय सीरीज ऑब्जर्व बाय comparing energy and wavelength, energy and wavelength, energy and wavelength. ठीक है, तो डेल E इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन एनर्जी, कैलकुलेट the difference in energy, difference in energy, in energy. ठीक है, तो इस इक्वेशन में डेल E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एनर्जी. डेल E रिप्रेजेंट दी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी. H रिप्रेजेंट दी प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट. C represent the speed of light, C represent the speed of light. Lambda represent the wavelength, lambda represent the wavelength. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस इन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आती है हमारी इक्वेशन, क्या होती है, डेल E is equals to minus 13.6 into z square अब ब्रैकेट में 1 by n square to n2 square minus 1 by n1 square. ठीक है, ये किसके लिए है, बाल्मर सीरीज के लिए होती है इक्वेशन. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे, n1 क्या होता है, n1 की वैल्यू होगी 2 और n2 की वैल्यू होगी 4. ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल और सेकेंड लेवल. और Z क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे हमें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो बाल्मर सीरीज किसकी, हाइड्रोजन एटम की होगी. तो हमारा डेल E क्या होगा, डेल E इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है, Z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम का लेंगे तो हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, ये हमने 1 लिया. और N2 की वैल्यू क्या है, 4, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस N1 की वैल्यू क्या है, 2, तो ये होगा हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डेल E इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 ब्रैकेट में 1/16 माइनस 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू minus 13.6 1 minus 4 upon 16 electron volt. After calculating this, minus 13.6 ब्रैकेट में minus 3 upon 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो डेल E हमारा क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, डेल E इज इक्वल्स टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. डेल E इज इक्वल्स टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसे हमें किसमें, जूल में कन्वर्ट होगा करना होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट इन जूल. ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे,
इस वैल्यू को 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस द वैल्यू ऑब्टेन इज del E is equals to 4.0851 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, फिर हमें ये जो वैल्यू है del E की जो हमारी वैल्यू आई है इसे हम किस में रखेंगे? del E की ये जो वैल्यू आई है इसको हम रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा था सबसे पहले? del E is equals to hc by lambda। तो इस वैल्यू को हम del E की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं put the value of del E in equation 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? del E is equals to hc by lambda। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? del E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा की। तो यहाँ हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? hc बाय del E हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो h है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और c क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने del E की वैल्यू कैलकुलेट करी। जब हम ये वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे ये क्या था हमारा? मीटर पर सेकेंड, और ये था हमारा जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय del E कितना आया था हमारा? 4.0851 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 4.865 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 19। ठीक है, तो यहाँ हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इज इक्वल्स टू 4.865 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसको जब हम एंगस्ट्रॉन में करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? 4865 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? दिस वेवलेंथ belongs to blue color। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है लैम्डा की वो किसको बिलोंग करती है? ब्लू कलर को। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D is correct. Hope you understood it well. Best of luck.